जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन यहाँ से ना आए ना तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, रट लो इन क्वेश्चंस को। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उनका सॉल्यूशन भी मैंने करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ये एनसीईआरटी की बुक है। बोर्ड एग्जाम का सीधा मतलब होता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से 70 to 80% क्वेश्चन आते हैं, बाकी 20% 15% क्वेश्चन आपके विगत वर्षों के आते हैं। ठीक है, वो सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो ये हालांकि मेरे पास पुरानी किताब है, लेकिन मैं बता दूंगा कितना पढ़ना है, कहाँ से कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अगर आप पुराने वीडियो से भी पढ़ रहे हैं तो चलेगा। अब ये जो पहले प्रश्नावली 1.2 हुआ करती थी, अब ये 1.1 बन चुकी है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस कम हो गया है तो अब कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और हो जाते हैं। जैसे कि ये पहला वाला क्वेश्चन, यहाँ से ये जो क्वेश्चन आएगा, यहाँ से कोई भी आएगा तो वो गुणनखंड लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है या फिर एक नंबर में आ सकता है। ठीक है, ये हो गया। उसके साथ साथ यहाँ से जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीसरा चौथा दो नंबर में आ सकते हैं। ओके, उसके बाद छठा क्वेश्चन ये 2 नंबर में आ सकता है, क्योंकि सिलेबस कम है। अब कुछ ज़्यादा ही एक एक प्रश्नावली में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके बच्चों, और ये जो 7वां प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 प्रश्नावली है, उसके बाद प्रश्नावली 1.3 मैं लिख के दे सकता हूँ। पहला और दूसरा दोनों आएगा, या तो पहला या दूसरा, इन दोनों में से एक तो पक्का आएगा 100% गारंटी के साथ। ठीक है, ये पहला दूसरा करोगे और हो सके तो ये तीसरे का सेकंड पार्ट। ठीक है, खत्म। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 2 बहुपद। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 2 बहुपद में आपको मैं बताऊं, ये जो ग्राफ वाले प्रश्न है, यहाँ से प्रश्नावली 2.1 से कितने शून्यक होंगे। ठीक है, ग्राफ कैसा है, रैखिक है, द्विघाती है, एक घाती है, ये ऐसा आ सकता है प्रश्नावली 2.1 से। ये जो क्वेश्चन है यहाँ से 1 नंबर का आ सकता है। ठीक है, ये सारे कर ही लेना। उसके बाद अगर हम बात करें प्रश्नावली 2.2, यहाँ से जो क्वेश्चन है भाई, मैं अगर सिलेक्टिव एकदम छाट के दूं तो पहले का तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और 5वां पार्ट। ठीक है, और दूसरे का पहला पार्ट और तीसरा पार्ट कर लेना, बस। ये चैप्टर नंबर 2 की मोस्ट एकदम छाट के दे रहा हूँ, और ये मेरा दावा है तो यहाँ से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, बाकी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा रखा है, प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये टेबल। इस टेबल को रट लीजिए। ये जो 3 कंडीशन है, यहाँ से एक पर आधारित प्रश्न, एक नहीं 2 आएंगे। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर का आएगा, एक 2 नंबर का आएगा सब्जेक्टिव में। ग्राफ खींचने के लिए हर साल प्रश्न आते हैं। ये जो प्रश्न है, ठीक है, उदाहरण नंबर ये, यहाँ ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण संगत है या संगत। अगर संगत है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि ये संगत है या संगत, तीसरा प्रश्न। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5वां जो प्रश्न है, ये 2 नंबर में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में। ओके, उसके बाद ये 7वां प्रश्न, समीकरण का ग्राफ खींचिए, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें अगले प्रश्नावली में, यह प्रश्नावली 3.2 हो गया है, पहले 3.3 हुआ करता था। ठीक है, इसमें ये जो प्रश्न है दूसरा और ये जो छठा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, इनको कर लेना। और इसका ये दूसरा पार्ट H-T करके जो है। ओके, और यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन है ना, इसके कुछ पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जितने भी पार्ट्स आप देख रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए और रिपीट करके यहाँ से एक नहीं 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये यदि भिन्न वाला इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, भिन्न वाला इंपॉर्टेंट हो गया। 2 संख्याओं का अंतर, ये वाला जो प्रश्न है, इसको भी कई बार पूछा गया, सिंपल। वैसे तो इंपॉर्टेंट है ही है सारे, कोई सा भी आ सकता, नियत भाड़ा वाला हो गया। ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया। ये आयु वाला प्रश्न हो गया।
रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो उदाहरण देख रहे हैं ना, दो व्यक्तियों के आय का अनुपात, ये 6 नंबर में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, 6 नंबर में। इसे कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। फिर आती है आपकी लास्ट प्रश्नावली। ये उदाहरण नंबर 13 जो है, 2 अंकों की एक संख्या, ये 6 नंबर में रिपीट पूछा गया, 6 नंबर या फिर 4 नंबर में। ठीक है, मतलब बड़े में आता है, ये अच्छे से कर लेना। उसके बाद आते प्रश्नावली 3.4, लेकिन ये 3.3 हो गया है अब। ठीक है, इसमें जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो है, देखो अंश वाला भिन्न वाला प्रश्न हमने ऑलरेडी कर दिया, आयु वाला भी आपने कर लिया। ये दूसरे का तीसरा पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, चौथा पार्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरा और चौथा। ठीक है, इनको रट लेना है, ये आएंगे ही आएंगे। उसके बाद बाकी प्रश्नावली आपके सिलेबस से नई बुक में हटा दी गई है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4, द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण में अगर मैं बात करूं, प्रश्नावली 4.1, यहाँ से ये जो प्रश्न है जांच कीजिए, प्रैक्टिस कर लेना, द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 4.2 में। यहाँ से गुणनखंड विधि से प्रश्नों को हल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से पहले का चौथा प्रश्न पार्ट और ये तीसरा पार्ट रट लेना, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से ये वाला तीसरा, चौथा, पांचवा पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये भी कर लेना। यहाँ से पूछा ही जाएगा एक। ठीक है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा देख रहे हैं ना, इन 4 प्रश्नों से तो आएगा ही आएगा एक, 100%। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं आपका 4.3 जो पहले हुआ करता उसको हटा दिया गया आपके सिलेबस से। अब आपका आ जाता है 4.4। अब ये 4.3 प्रश्नावली हो गई है। ये जो उदाहरण है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला, विभक्ति कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति बताइए। बड़े नंबर में आता है ये प्रश्न, बड़े नंबर में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। आप कहोगे सर बोर्ड एग्जाम तो अभी दूर है, अभी से क्यों बता रहे हो? तो ज़रूरी है, तैयारी शुरू से होनी चाहिए, एकदम एंड पे आके तैयारी नहीं करना है। हम सिलेबस भी कर रहे हैं और हमारे सिलेबस के साथ साथ हमें हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अगर पता हो तो हम और अच्छा प्रिपरेशन करेंगे। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। ठीक है भाई, अब देखो ये पहला वाला है ना, प्रकृति के मूलों का अस्तित्व ने ज्ञात कीजिए। ये यहाँ से पहले का ये तीसरा पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके दूसरे का पहला दूसरा दोनों पार्ट, ये भी और ये भी, बस ये 2 ही क्वेश्चन है, इनको करने की ज़रूरत नहीं है, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, अब आ जाएंगे अगले चैप्टर में, समांतर श्रेणियाँ। ये तो बहुत ही आसान चैप्टरों की श्रेणी में आ जाता है। तो 5.1 प्रश्नावली है, यहाँ से ये वाला प्रश्न कर लेना, दूसरा कर लेना। ठीक है, तीसरा ये वाला कर लेना, और तीसरे में से आप ये कर लेना, ये कर लेना। चौथे में आ जाओ, चौथे में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इनको कर लेना। फिर प्रश्नावली 5.2 में आऊँ, उससे पहले उदाहरण ज़रूर कर लेना। उदाहरण नंबर ये जो 10 है, फूलों की क्यारी में, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 5.2 में आ जाओ, दूसरे का ये जो पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, ये MCQ में भी आ जाता है। उसके साथ साथ ये चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छठा पद इम्पॉर्टेंट, 7वां इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके साथ साथ 8वां इम्पॉर्टेंट है, 10वां इम्पॉर्टेंट है, 11वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और 13वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और आखिरी प्रश्न 17वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि ये अच्छे प्रश्न हैं और जितने भी बोल रहे हो ना, पूछे गए हैं सारे। ठीक है, हर ये क्वेश्चन करने ही करने, यहाँ से आएंगे। अब आते हैं प्रश्नावली 5.3 में। 5.3 में अगर मैं बात करूं, सीधा क्वेश्चन नंबर 4, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 5वां, ठीक है, इसको ज़रूर करें। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10वां, इसको ज़रूर करें। और ये क्वेश्चन नंबर 7वां, 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसमें D 7 और 22 पद 149 हो, ये हो गया। उसके बाद 14वां, ठीक है, फिर 16वां, और ये जो प्रश्न है 18, 19, 20, ये बड़े नंबर में आता है, 6-6 नंबर में, 5-5 नंबर में। ठीक है, ये तीनों प्रश्न कर लेना। अगर आता है आएगा तो बड़े नंबर में ही आएगा, और आसान बहुत हैं, इनको ज़रूर करें। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 6, त्रिभुज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
आपको पता ही है इस बार आपका सिलेबस कम हो गया है, तो 6.1 में कई जो पहला क्वेश्चन है इसके कई सारे पार्ट्स हैं, इनको ज़रूर करें। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। और ये तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये वाला। फिर मैं बता दे रहा हूँ, पर मैं 6.1 और 6.2 में से एक का प्रूफ तो आएगा ही आएगा। मैं तो लिख के दे सकता हूँ इस साल तो आएगा ही, 100% गारंटी है, 100%। ये जो थेलस प्रमेय है इसका जो प्रूफ करने के लिए इस साल आएगा ही आएगा, 100%। रट लो, आएगा ही आएगा, ठीक है। सब कुछ करा भी रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। ये प्रमेय 6.2 इसका भी मैंने प्रूफ करा रखा है एक ही वीडियो में, ओके। उदाहरण नंबर 3, ये वाला जो उदाहरण है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 6.2 में आ जाओगे। पहला प्रश्न ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तीसरा प्रश्न ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। और उसके बाद 9वां प्रश्न, ये वेरी इंपॉर्टेंट, 9वां या 10वां दोनों। गिन के 4 प्रश्न मैंने इंपॉर्टेंट लगाए हैं, ज़्यादा नहीं, उनको ज़रूर करें। उसके बाद आ जाइए 6.3, 6.4, 6.5 आपका प्रमेय मिलेगा, उसको याद सीखोगे। उदाहरण नंबर 4 ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उसके साथ साथ उदाहरण नंबर 6 ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन तो इसी साल बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर पूछा गया है, 6 नंबर में पूछा गया। उदाहरण नंबर 7 को इस साल 6 या 5 नंबर में, मतलब सबसे बड़े नंबर में, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आ जाओगे प्रश्नावली 6.9 में, यहाँ से कोई क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में कि ये समरूप होंगे या नहीं होंगे। फिर आ जाइए दूसरा प्रश्न, ये वाला, ये आकृति वाला आ सकता है 1 या 2 नंबर में। चौथा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चौथा नंबर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 6.39, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद 15वां क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। 16वां हो गया। 13वां क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनको कर लेना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि 6.3 है, ठीक है। और हो सके दो, ठीक है। ये वाला प्रश्न बार बार भी ट्राई करना, हो सके तो करना ही, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है और हटा दिया गया नई बुक में। अब आ जाएंगे अगले चैप्टर में, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति में देख लीजिए, भुज कोटि ये सब तो होगा ही होगा, एनसीईआरटी के हम बात कर रहे हैं। 7.1 में 1 नंबर में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये वाला। फिर संरेख वाला तीसरा वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चतुर्भुजों के प्रकार वाले प्रश्न, ये जो 3 पार्ट है इंपॉर्टेंट है। 7वां समदूरस्थ वाला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये 9वां पार्ट, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, समदूरस्थ तो आएगा ही आएगा, लिख लो, गारंटी है मेरी। 7.2 में आ जाओ। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा, 5वां, 6ठा मोस्ट इंपॉर्टेंट। 7वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर की कैटेगरी में पूछा भी गया है, ठीक है। और 10वां प्रश्न, 8वां भी देखो अच्छा प्रश्न है क्योंकि 7.3 तो हटा दिया गया है ना, नई किताब में सिर्फ 2 तक है, तो क्वेश्चन थोड़े एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे हमें, ओके। ये भी हो गया। आगे बढ़ जाओ 8वें चैप्टर में, 8.1 में आ जाओ। 8.1 की मैं अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर पहला इंपॉर्टेंट, चौथा इंपॉर्टेंट, 6ठा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये 10वां इंपॉर्टेंट, पहला, चौथा, 6ठा, 10वां, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 8.2 में, ये त्रिकोणमिति टेबल याद होनी चाहिए, बिना इसके बात नहीं बनेगी, ठीक है। और उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 8 यहाँ पे लिखा होगा, ये आपको करना ही है, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, कोई सा भी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सारे करने हैं, यहाँ से कोई सा भी आ सकता है। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप में देख रहे हैं ना, ये रिपीट मोड भी पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, यहाँ से एक आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और ये तीसरा प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 8.3 को हटा दिया गया है नई किताब में। फिर आते हैं 8.4 को 8.3 बना दिया गया, और ठीक है
फिर ये देख रहे हैं, सही विकल्प चुनिए और लिखिए। यहाँ से ये पहला वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सारे इम्पोर्टेंट यहाँ से पूछे गए हैं, रिपीट मोड में पूछे जाते हैं, इनको तो करना ही है। यहाँ से कोई सा भी एक आ जाएगा, 100% गारंटी है। ठीक है, उदाहरण नंबर 15 ट्राई ज़रूर करें, बड़े नंबर में आ सकता है। उसके साथ साथ सिद्ध करने वाले प्रश्न एक आता ही आता है, आपको पता है। पहला, दूसरा, तीसरा सबसे ज़्यादा पूछे वाले, लगभग हर साल यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये वाला तो रिपीट मोड में आता है, सेकंड वाला। ठीक है, फिर सर्वसमीकरण का उपयोग कीजिए, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो 10 में से यहाँ 10 क्वेश्चन ही है, यहाँ से एक ज़रूर आएगा। ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट हुआ। अगला जो पार्ट है वो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये उदाहरण नंबर, ये जो 2 है, बिजली का खंभा वाला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। फिर अगर मैं बात करूँ उदाहरण नंबर 7, 6 नंबर में पूछा गया है, बड़े नंबर में, ये देख लेना। 9.1 में आ जाओगे तो आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। छठा प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 7वां 8वां प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 10वां रिपीट मोड में बड़े नंबर पूछा जाता है, 10वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। 12वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 14वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और ये 15 16 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 15 और 16 में तो रिपीट मोड में प्रश्न आते हैं, रिपीट मोड में। ठीक है, अगले चैप्टर पे आ जाओगे, वृत्त करके चैप्टर है, इसमें 2 प्रमेय मिलेंगे आपको, 10.1 10.2। तो 10.1 और 2 के प्रूफ भी आने चाहिए, और ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आराम से एकदम इजी वे में सिद्ध करना सिखा रखा है। ठीक है, यहाँ से ये जो प्रश्न है ना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, तो इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। ये तो सारे प्रश्न अच्छे इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा प्रश्न भी 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में ही आता है। ठीक है, 10.2 प्रूफ, ये भी मैंने पढ़ा रखा है आराम से। उदाहरण नंबर 2 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 और 3 इनको जरूर कर लेना। आगे बात करें चैप्टर के क्वेश्चंस में, तो ये दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और ये वाला चौथा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। ये वाला एक प्रश्न है और एक ये वाला प्रश्न है, ये 2 तो रिपीट मोड में आते हैं, या तो ये वाला आएगा या फिर ये वाला आएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं 10वां प्रश्न और ये 13वां प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर रचना वाला चैप्टर तो हटा दिया गया है नए सिलेबस नए बुक में, तो ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो 12 हुआ करता अब 11वां हो गया है ना। तो यहाँ की अगर बात करें उदाहरण नंबर 1, इस साल पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे तो याद कर लेना, रट लेना। 12.1 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीसरा वाला बहुत लेंथी हो जाता है इसलिए नहीं आता है। 5वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है हर साल, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं उदाहरण नंबर 3, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 12.2 में आ जाओ, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला, उसके साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में आ सकता है या फिर 2 नंबर में। फिर तीसरा क्वेश्चन ये 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर 8वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद ये चित्र वाले जितने भी प्रश्न हैं, ये वाला, फिर ये छतरी वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8वां प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ से आ जाओ, ये सिलेबस से आपके हटा दिया गया है इस बार। ठीक है, ये सिलेबस से क्या हुआ, हटा दिया गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में आ जाओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, यहाँ पे आ जाओगे तो सारा खेल सूत्र का ही है। तो 13.1 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। इन तीनों में से एक नहीं 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं लगभग हर साल। उसके बाद ये दवा वाला कैप्सूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये लकड़ी वाला प्रश्न
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 8वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट। 13.2 की बात करें तो ये पहला वाला पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गुलाब जामुन वाला, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। छठा के क्वेश्चन गिने चुने 8 प्रश्न है, ठीक है। वैसे देखो बोर्ड एग्जाम में हमें करना सब कुछ होता है, लेकिन ये कुछ ऐसे प्रश्न है जिसपे हमें विशेष ध्यान देना होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आई बात समझ में। और उसके बाद ये वाला 8वां प्रश्न ये हो गया। अब आ जाओ 13.3 जो कि अब 12.3 हो चुका है। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद 7वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, छठा भी इंपॉर्टेंट है, ये 8वां वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कुछ अच्छे प्रश्न हैं जिनमें हमें ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। इतना ही है, सबसे ज़्यादा यहाँ से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुए और ये वाला, इनको ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएगा आपका अगला चैप्टर सांख्यिकी, ठीक है। यहाँ से कुछ पन्ने आई थिंक गायब हैं, हाँ कुछ पन्ने गायब दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। 14.1 की बात करते हैं। 14वें चैप्टर में 3 टॉपिक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। 3 में से 2 टॉपिक पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो माध्य निकालने की 3 विधि हैं। अगर एग्जाम में कोई इसी विधि से बोलता है कि इस विधि से करो तो उसी विधि से ही करना है, अगर नहीं बोलता है तो आपकी मर्जी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिस विधि से बोले उसी विधि से करना। जो 14.1 में आ जाओ, पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तीसरा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद तीसरे के बाद अगर मैं बात करूं तो ये वाला प्रश्न 5वां। 3 ही प्रश्न करने हैं, पहला, तीसरा, 5वां, ठीक है। उसके बाद आ जाओ अगले प्रश्न में। बहुलक की अगर प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की तो उदाहरण में 5 कर लेना, बस एक क्वेश्चन से ही काम खत्म, ठीक है। 14.2 करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 14.2 में प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक जैसे हो जाएगा। फिर आगे आ जाओ, देखो ये जो कुछ प्रश्न है ना, 10 से कम फिर 10 से अधिक ऐसे करके कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उन ये वाला प्रश्न ज़रूर कर लेना, ये उदाहरण है, ठीक है। या अधिक इस टाइप के क्वेश्चन है तो इनको ज़रूर देख लेना, मैं करा दूंगा। ये देखिए ये कम करके लिखा हुआ 150 से कम, ठीक है। तो माध्यिका निकालने के लिए उदाहरण नंबर ये 8 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये हर साल रिपीट होने वाला प्रश्न है माध्यिका में। और फिर एक संबंध होता है माध्यक, बहुलक और माध्य में, इस संबंध को याद कर लेना, ये हर साल आता है। इस पर या तो संबंध लिखने के लिए आएगा या फिर इस पर प्रश्न जरूर आएगा, गारंटी है। 14.3 में पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और ये चौथा प्रश्न, 4 प्रश्न करने हैं आपको, चारों स्टार्टिंग के, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनको कर लेना। बाकी अगला चैप्टर आ जाता है आपका प्रायिकता। प्रायिकता के बेसिक्स, ठीक है, आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा, तो उस पर प्रश्न आएंगे, उसको ज़रूर देखना। जैसे ये 15.1 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 के आपके 5 पार्ट हैं, ये पांचों पार्ट आपको आने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 5वां इंपॉर्टेंट है, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ये इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो था, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 13, 14, 15, 16, 17 ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं, ताश हो गया, सिक्का हो गया, ठीक है, और एक लूडो हो गया, पासा, इस पर आधा 3 कैटेगरी हैं, इन तीनों कैटेगरी में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%, ठीक है। ये तो हो गया। और वैसे तो ऐच्छिक प्रश्नावली कभी आती नहीं है, लेकिन प्रायिकता में ऐच्छिक प्रश्नावली से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये 3 क्वेश्चन है, तीसरा, चौथा, 5वां, रट लेना, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये कोई नहीं बताता, ठीक है। तो अभी तो मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, ऑलरेडी सारा चैप्टर्स पढ़ा चुका हूँ। मैं प्लेलिस्ट के लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। एग्जाम से पहले पहले मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कराएंगे लाइव वीडियोस में, ठीक है। बाकी हम शुरू से तो पढ़ रहे हैं, तो अगर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी पता लगे तो हम पहले से ही हम उसकी प्रिपरेशन थोड़ा और अच्छे से करेंगे, इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को हर जगह शेयर करें।
चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।